डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग पढ़ेंगे एक क्लास 10 का पोएम है फर्स्ट फ्लाइट बुक का, फॉर एनी गैरीग्री। ठीक है। इसमें एनी ग्रेगरी नाम की एक लड़की रहती है। वो रियल में जो रियल लव होता है उसके बारे में, ट्रू लव के बारे में एक्सप्रेस किया गया है। तो इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा जान लेते हैं। फॉर एनी ग्रेगरी इज अ कन्वर्सेशन पोएम, एक दूसरे के बीच का कन्वर्सेशन है, बातचीत है इस पोएम में दिया हुआ। ए यंग मैन टॉक्स टू एनी ग्रेगरी, एक यंग मैन होता है, एक जवान लड़का रहता है, वो एनी ग्रेगरी से बात करता है। द पोएम डिस्कसेस, पोएम में क्या चीज का डिस्कस होता है, तो आउटर ब्यूटी, इनर ब्यूटी और ट्रू लव के बारे में एक्सप्रेस यानी कि बताया गया, एक्सप्रेस किया गया है। ए यंग मैन टॉक टू एनी ग्रेगरी अ ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन अबाउट लव एंड ब्यूटी के बारे में बताया गया है। ठीक है। इसे लिखा गया है W.B. ईट्स के द्वारा। तो पोएट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये बहुत ही चर्चित पोएट हैं, फेमस आयरिश पोएट हैं, नोबेल प्राइज विनर पोएट हैं और नॉन फॉर फिलोसॉफिकल पोएट्री। ये फिलोसॉफिकल पोएट्री बहुत ज़्यादा लिखते हैं W.B. ईट्स। His poems often discusses love, beauty, human emotions. अब फर्स्ट स्टांजा क्या है इसका समरी जान लेते हैं। The speaker says, young man love Annie Gregory's beautiful yellow hair. Her hair is compared to honey-colored ramparts. रैम्पार्ट्स मतलब होता है जो दीवार रहता है ना, दीवार बड़ा बड़ा महल का, उसे रैम्पार्ट्स कहते हैं। तो जो एनी ग्रेगरी की बाल है, जो येलो हेयर है, उसे रैम्पार्ट से तुलना किया गया है। इसका मीनिंग क्या है, तो पीपुल आर अट्रैक्टेड टू हर आउटर ब्यूटी, यानी कि एनी ग्रेगरी के आउटर ब्यूटी से लोग क्या होते हैं, तो अट्रैक्टेड होते हैं, ये लड़का कहता है। सेकेंड स्टांजा का समरी है एनी ग्रेगरी रिप्लाइज, और सेकेंड स्टांजा में एनी ग्रेगरी रिप्लाइज करती है कि सी कैन डाई हर हेयर ब्लैक, ब्राउन और रेड। बोलता है कि वो अपनी बाल को कलर भी कर सकती है। अगर वो कलर से कोई आदमी उससे प्यार करता है, वो लड़का अगर उससे प्यार करता है, तो कलर भी चेंज कर सकता है। देखिए ऐसे कलर, ऐसे कलर, ऐसे मतलब ब्लैक, ब्राउन या रेड कर सकती है। देन पीपल में लव हर फॉर हर सेल्फ, तब तो उसे उसके लिए प्रेम करेगा लोग। ठीक है। यानी कि रियल लव शुड नॉट डिपेंड ऑन अपियरेंस, मतलब वो उनके अपियरेंस पर डिपेंड नहीं करता है रियल लव। आई कुड डाई माई हेयर ब्लैक और ब्राउन और कैरोट रेड एंड देन परहैप्स यूड लव मी फॉर माई सेल्फ एंड नॉट माई हेयर। ये पोएम का लाइन है। ठीक है। और उसका ये अर्थ है कि रियल लव शुड नॉट डिपेंड ऑन अपियरेंस, अपियरेंस पे डिपेंड नहीं करता रियल लव। ठीक है। थर्ड स्टांजा में क्या होता है, द पोएट सेज, अब यहाँ पे पोएट कह रहा है, क्या कह रहा है, ओनली गॉड कैन ट्रूली लव समवन फॉर इनर क्वालिटी। उसके इनर क्वालिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को भगवान प्यार कर सकता है, क्योंकि भगवान ही उसके अंदर की चीजें जानता है। लेकिन लोग जो है वो बाहर की चीजें ही देख के क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। वही लाइन देखिए, आई हर्ड अ वाइज ओल्ड मैन डिक्लेयर दैट ओनली गॉड कैन लव यू फॉर योर सेल्फ एंड नॉट योर येलो हेयर। भगवान ही हैं जो तुम्हारे लिए प्यार कर सकते हैं, ये कहते हैं। ठीक है। ये लड़का, ह्यूमन मोस्टली लव फिजिकल ब्यूटी, वो फिजिकल ब्यूटी को लव करते हैं। यहाँ का मैसेज यही है कि इनर ब्यूटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन आउटर ब्यूटी, यानी कि आउटर ब्यूटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों का इनर ब्यूटी का होना। सेंट्रल आइडिया और क्या है इस पोएम का, तो ये है फिजिकल ब्यूटी इज टेम्पररी। इसका कहने का ये अर्थ है कि फिजिकल ब्यूटी जो है वो टेम्पररी है, तुरंत समाप्त हो जाता है। इनर ब्यूटी इज परमानेंट, जो अंदर की सुंदरता है वो हमेशा रहता है। ट्रू लव वैल्यूज कैरेक्टर एंड नेचर, वो कैरेक्टर और नेचर का वैल्यू देता है ट्रू लव। गॉड सी इनर प्योरिटी, भगवान किसको देखते हैं, अंदर की जो आपकी शुद्धता है वो जानते हैं। लेकिन आदमी जो है वो बाहर की सुंदरता से ही प्रेम करते हैं, अंदर की सुंदरता से नहीं। एक भगवान ही है जो आपके अंदर आत्मा की सुंदरता को देख पाते हैं। इस पोएम का यही कहने का अर्थ है। थीम ऑफ द पोएम या मेन थीम की बात करें तो इसमें इनर ब्यूटी वर्सेस आउटर ब्यूटी का कंपैरिजन किया गया, हमने अभी देखा। ट्रू लव के बारे में बताया गया है, ह्यूमन नेचर के बारे में बताया गया है कि ह्यूमन आर ऑफन अट्रैक्टेड टू आउटवर्ड ब्यूटी एंड पे लेस अटेंशन टू इनर क्वालिटी।
बाहर की चीज़ों से, आदमी का ये गुण है कि बाहर चीज़ों से ही मोहित हो जाते हैं, अंदर की चीज़ें उतना नहीं देखते हैं। और टेम्पररी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में भी इस पोएम में कहा गया है। अब लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो मेटाफर का यूज किया गया, जैसे हनी कलर्ड रैम्पार्ट, उसके बाल को, यानी कि एनी ग्रेगरी के बाल को रैम्पार्ट से कंपेयर किया गया। बाल और कहाँ, दीवार, कंपेयर हो सकता है नहीं, लेकिन जब ज्यादा ही डिफरेंस चीजों को कंपेयर किया जाता है तो उसे ही मेटाफर कहते हैं। इमेजरी, ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ गोल्डन हेयर, ठीक है। हाँ, यहाँ पे इमेजिन किया गया है गोल्डन हेयर को, यानी कि सुनहरे बालों के बारे में। रिपीटेशन क्या है, तो एंड नॉट योर एलो हेयर, ये लाइन ज्यादा रिपीट हुआ है, ठीक है। वहीं पे एलिट्रेशन की बात करें तो बी वर्ड का एलिट्रेशन है ब्राउन ब्लैक, देखिए बी इस्तेमाल हुआ है। आई हैव हर्ड यंग मैन डिक्लेयर हनी कलर्ड रैम्पार्ट, ये क्या है, तो ये मेटाफर है, ठीक है। एट योर हेयर फॉर एस्टर नाइट दे हेल्ड यू इन देयर आर्म्स, इस टाइप से चीजें हैं। डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। रैम्पार्ट मतलब हाई वॉल्स होता है, बड़ी दीवार होता है। डिस्पेयर मतलब होपलेस होता है, निराशा होता है। डाई मतलब कलर करना, डिक्लेयर मतलब अनाउंस करना, और एस्टर नाइट मतलब होता है लास्ट नाइट। अब पोएटिक डिवाइसेस में राइम स्कीम की बात करें तो ए बी सी बी डी बी, यानी कि सेकंड जो लाइन है वो बार बार एक छोड़ के एक में आते रहता है। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी सी बी डी बी, देखिए ए बी एल है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे भी वही मिलेगा आपको लाइन में जब आप पोएम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है। स्टाइल की बात करें तो कन्वर्सेशन या डायलॉग के स्टाइल में है, और टोन की बात करें तो फिलोसॉफिकल और थॉटफुल टोन में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखें तो व्हाई डू यंग मैन लव एनी ग्रेगरी, एनी ग्रेगरी को यंग मैन क्यों लव करता है, तो बिकॉज ऑफ हर ब्यूटीफुल एलो हेयर, उसके एलो हेयर के बारे में जानकर वो लव करता है। व्हाट डज एनी ग्रेगरी वांट्स, और एनी ग्रेगरी क्या चाहती है, तो सी वांट्स पीपुल टू लव हर इनर सेल्फ, यानी कि उसके आंतरिक भावना को जानकर लोग उसे पसंद करें, ये चाहती है। हु ट्रूली लव्स इनर ब्यूटी, कौन सच में इनर ब्यूटी से लव करता है, तो गॉड ट्रूली लव इनर ब्यूटी, भगवान ही इनर ब्यूटी से लव कर सकते हैं। मैसेज ऑफ द पोएम की बात करें तो आउटर ब्यूटी फेड्स विथ टाइम, बाहर की जो ब्यूटी है वो समय के साथ फेड हो जाता है, देखिए जवान में ऐसे और बूढ़ा जाने से ऐसे दिखने लगती है। इनर ब्यूटी लास्ट फॉर एवर, अंदर की जो आत्मा की जो सुंदरता है वो हमेशा एक जैसा रहता है। ट्रू लव शुड बी वैल्यू कैरेक्टर, और जो ट्रू लव है वो कैरेक्टर की वैल्यू देता है, न कि उसके अपीयरेंस का। गॉड गुडनेस क्या है, तो गुडनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन अपीयरेंस। ये सारी चीजें मैसेज है इस पोएम का, और इस तरीके से आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। मिलेंगे ऐसे ही नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।